अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। नई दिल्ली में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने भारत की 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क के अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि 80 बरसों में भारत ने तरक्की की राह पर नुमाया पेशरफ्त की है और आज मुल्क हर शोबे में आगे बढ़ रहा। जी किशन रेड्डी ने देही गरीबों की तरक्की, दहशतगर्दी के खात्मे, रोजगार में इजाफे और सरमायाकारी के फरोग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्हें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस विजन पर मुकम्मल यकीन है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाया जाएगा। बादजा नई दिल्ली में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। हैदराबाद में तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने भारत की 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर यौम आज़ादी की तकरीब में कौमी परचम को सलामी पेश की गई और मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियां देने वाले मुजाहिदीन को याद किया गया। गड्डम प्रसाद कुमार ने कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए इत्तेहाद, तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हैदराबाद के जुबली हिल्स में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम तिरंगा लहराया। इस मौके पर यौम आज़ादी की तकरीबात के तहत कौमी परचम कुशाई की गई और मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश की गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस तारीख़ी दिन पर कौमी इत्तेहाद, तरक्की और अवामी फलाह के अज़म का इजहार किया। हैदराबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने यौम आज़ादी के मौके पर भोलकपुर, मुशीराबाद में कौमी परचम तिरंगा लहराया। इस मौके पर पार्टी के रहनुमाओं, कारकुनों और मुकामी लोगों ने हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ तकरीबात में शिरकत की। ओल्ड सिटी के मदीना सर्कल समेत शहर के कई इलाकों में भी यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक्किद हुई, जहाँ लोगों ने कौमी परचम लहराया और जोश व खरोश के साथ जश्न मनाया। भारत भाग्य विधाता जय है, जय है, जय है, जय हिंद। शहर हैदराबाद के नामपल्ली असम्बली हल्के में 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचम तिरंगा लहराया गया। AIMIM के नामपल्ली रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने रेड हिल्स डिवीज़न समेत अहमदनगर डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में परचम कुशाई की। तकरीबात में AIMIM के साबिक़ कॉरपोरेटर्स, पार्टी के प्राइमरी यूनिट के अरकान और मुकामी खैर ख्वाहों ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ यौम आज़ादी मनाया और जय हिंद के नारे लगाए। यौम आज़ादी के मौके पर BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की और यौम आज़ादी के जज्बे के साथ कौमी परचम को सलामी पेश की। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर मुनक़्क़दा ख़ुसूसी तकरीबात में नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने शिरकत की। तकरीब में कौमी जज्बे और जोश व खरोश के साथ यौम आज़ादी मनाया गया। पवन कल्याण ने इस मौके पर मुल्क और रियासत के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और अवामी फलाह व बहबूद और रियासत की तरक्की के अज़म का इजहार किया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू ने भी 80वीं यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत करते हुए कौमी परचम तिरंगा लहराया। इस मौके पर यौम आज़ादी की तकरीब में कौमी जज्बे और जोश व खरोश का माहौल देखने को मिला। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मुल्क और रियासत के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और आंध्र प्रदेश की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के अज़म का इजहार किया। నేను ట్రావెల్ చేసిన రోజుల్లోన నేను చాలా కొంతమందితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను సార్. రైతులతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను, డైలీ వేజ్ వర్కర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను అండ్ చాలామంది మహిళలతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను. వాళ్ళు చెప్పిన ఒకే
चेन्नई में तमिलनाडु के वज़ीर आला विजय ने 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर सेक्रेटेरिएट में कौमी परचम लहराया। यौम आज़ादी की तकरीर में वज़ीर आला विजय ने कहा कि रियासत के हुकूक के लिए उनकी जद्दोजहद कभी ख़त्म नहीं होगी और अवामी बहबूद उनकी अवलीन तरजीह है। उन्होंने बदउनवानी के खात्मे को भी आज़ादी करार देते हुए कहा कि एक बेहतर और शफाफ निज़ाम के लिए मुसलसल कोशिश ज़रूरी है। மக்கள் நலன் தான் மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். அந்த அடிப்படையில் தான் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு செயல்பட்டுக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதே அடிப்படையில் தான் மக்கள் நலன் சார்ந்த திட்டங்கள்லையும் நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட நிர்வாக ரீதியாக ஒத்துழைப்போட இருக்கிறோம். பட் அட் த சேம் டைம் நம்ம தமிழ்நாடு கொள்கைகள்னு வந்துட்டா மாநில உரிமைகளுக்கு எதிரான முடிவுகள்லையும் சரி, தமிழ்நாட்டுக்கு எதிரான கொள்கை முடிவுகளையும் சரி நம்ம டிவிகே அரசு எப்பவுமே எதிர்க்கும். அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது. அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி நிறைய திட்டங்கள்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதில் எதெல்லாம் மக்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி திட்டங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெயலலிதா மேடம் கொண்டு வந்த அம்மா உணவகம் திட்டம், அது இன்னும் மெருகேற்றி கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். அது மாதிரி காலை உணவு திட்டம், அதையும் இன்னும்। नई दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारत के 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम तिरंगा लहराया। इस मौके पर उन्होंने मुल्क के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और कौमी इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और तरक्की के अज़म को उजागर किया। राजनाथ सिंह की रिहाइशगाह पर यौम आज़ादी की तकरीब में कौमी परचम को सलामी भी पेश की गई। भारत के 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के तारीखी लाल किला पर कौमी परचम लहराया। इससे कबल वज़ीर आज़म मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर फूल नजर किए और खराज अक़ीदत पेश किया। लाल किला पहुंचने पर वज़ीर आज़म का वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत आला हुकाम ने इस्तकबाल किया, जबकि तीनों मुसल्लह अफ़वाज और पुलिस की जानिब से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। परचम कुशाई के बाद वज़ीर आज़म मोदी ने कौम से खिताब भी किया। परचम कुशाई के साथ 1721 फील्ड बैटरी की जानिब से 21 तोपों की सलामी भी पेश की गई। इस तकरीब में मुकामी तौर पर तैयार करदा 105 mm लाइट फील्ड गन्स इस्तेमाल की गई और तकरीबात की बनाई गई रस्मी बैटरी की कमान मेजर पवन सिंह शेखावत के पास है, जबकि गन पोजीशन ऑफिसर नायब सूबेदार अनुतोष सरकार हैं। नई दिल्ली में मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने भारत के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम तिरंगा लहराया। इस मौके पर उन्होंने मुल्क के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और कौमी इत्तेहाद, तरक्की और खुशहाली के अज़म का इजहार किया। शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर मुल्क की तरक्की में अवाम की किरदार और कौमी जज्बे को मजीद मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। गुजरात के अहमदाबाद में साइबर क्राइम ब्रांच ने मिशन साइबर रक्षिका मुहिम के तहत कार्रवाई करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार किया। ये मुहिम साइबर जुराइम की रोकथाम और ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के मकसद से चलाई जा रही। साइबर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई के दौरान मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया और मामले की मजीद तहकीकात जारी है। हुकाम ने शहरियों से ऑनलाइन लेन देन के दौरान मोहतात रहने और मुश्तबा सरगर्मियों की फौरी इतला देने की अपील की।
सेल जो चालू किया है उसमें खासकर हमारी जो बहनों को जो साइबर इंटरनेट का यूज़ करती हैं, साइबर स्पेस में काम करती हैं, उनके किसी वजह से उनकी प्रोफाइल में एक्सेस करके साइबर बुलिंग करना और साइबर स्टॉकिंग करना, उनके फ़ोटोज़ को लेना, गलत विभत्स फोटो, न्यूड फोटो भेजना, न्यूड वीडियो भेजना और इस नई दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते हुए केसेस के दरमियान माहिरीन ने एहतियात बरतने की अपील की। एम्स के एक डॉक्टर के मुताबिक बच्चे, हामिला खवातीन और बुजुर्ग अफराद स्वाइन फ्लू से ज्यादा मुतासर होने के खतरे में हो सकते हैं। माहिरीन ने अलामत जाहिर होने की सूरत में बर वक्त तिब्बी मशवरा लेने और इन्फेक्शन से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया। आवाम से अपील की गई है कि सेहत से मुतल्लिक किसी भी तशवीश को नज़रअंदाज न करें। कुछ लोगों को पेट की शिकायत भी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, बॉडी एक इंटेंस बॉडी एक हो सकता है। मोस्टली ये सेल्फ लिमिटिंग चीज़ें हैं। इसमें मैं कहूँगा कि सिर्फ स्वाइन फ्लू में ही ऐसी चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो इस सीज़न में काफ़ी कॉमन होता है, सभी में इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं बहुत छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हों, ऐसे लोग किसी भी इन्फेक्शन के लिए बहुत ससेप्टेबल होते हैं। स्पेसिफिक पॉपुलेशन है, जैसे प्रेग्नेंट पेशेंट फीमेल्स होती हैं, वो उनमें फ्लू होने पे थोड़े से रिस्क बढ़ जाते हैं। उसके अलावा कोमॉर्बिडिटी, चाहे किडनी की शिकायत हो, हार्ट के मरीज हो, फेफड़े के जो भी मैंने बताया कि अस्थमा, COPD या इस तरह के कोई भी मरीज हो जो कैंसर। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।